नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बहुत अधिक सोचना कैसे बंद करें और आज ही अपने दिमाग पर नियंत्रण कैसे हासिल करें, इसके बारे में कुछ विशेष बात आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हम बहुत ज़्यादा सोचने की आदी हैं? क्या सोचना बंद करना भी संभव है? विचार बिना किसी रुकावट के निरंतर प्रभावित होते प्रतीत होते हैं। सुबह, दोपहर और रात हमारा दिमाग याद करने, पछताने, शिकायत करने, योजना बनाने, कल्पना करने और चिंता करने में व्यस्त रहता है। और जब हम ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे विचार और भी बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना थका देने वाला हो सकता है। जब आप सोच रहे हैं तो क्या आपके विचार अतीत या भविष्य के बारे में हैं या केवल वर्तमान क्षण के बारे में हैं? यह जानने के लिए आप यह सरल अभ्यास आजमा सकते हैं। आपकी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आपके पास 3 टोकरियां हैं। एक बाईं ओर अतीत का लेबल है, एक दाईं ओर भविष्य का लेबल है और एक आपके सामने वर्तमान का लेबल है। बैठे रहें और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना उन्हें बहने दें। जैसे ही विचार आएं, मानसिक रूप से प्रत्येक को उचित टोकरी में रखें। कुछ मिनटों के बाद आप देखेंगे कि अधिकांश विचार अतीत या भविष्य के बारे में हैं। अक्सर हम अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं। ये विचार टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। इस प्रकार की सोच हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि सोचने में ही कुछ गलत है, लेकिन जब आक्रामक विचार आपको तनावग्रस्त करते हैं और आपको वर्तमान क्षण में विचलित कर देते हैं, तो यह एक समस्या बन सकती है। समाधान यह नहीं है कि दोबारा कभी कोई विचार न किया जाए, बल्कि वर्तमान क्षण में अधिक रहें और आपके आसपास हो रहा है उसमें लगे रहें। यदि आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है तो आप देखेंगे कि उनके दिमाग में केवल आज होता है। कल या पिछले हफ्ते क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं गया है। एक बच्चे के लिए अतीत चला गया है, स्मृतियों के अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चे भी भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं बिताते हैं। शायद जब जन्मदिन या क्रिसमस डे की बात आती है, अधिकांश भाग में वे केवल वर्तमान क्षण में जी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे सचेतना और पूर्ण रूप से उपस्थित होने की भावना खो देते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम सब कभी बच्चे थे, इसलिए हम उस प्राकृतिक अवस्था में लौटने में सक्षम हैं। हमें खुद को फिर से प्रशिक्षित करने के लिए बस कुछ उपकरणों का उपयोग करने का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हम भी कम विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में रह सकते हैं। क्या आप अपने विचारों के बीच अधिक स्थान चाहते हैं? अपने शरीर को हिलाने का प्रयास करें। नृत्य विशेष रूप से दिमाग को कम सोचने और बस रहने का मौका देता है। चाहे आप पछतावे में डूबे हों या इस बात से चिंतित हो कि कल क्या होगा, अपने पसंदीदा गाने बजाएं और एक जंगली महिला पुरुष की तरह नृत्य करें। आपका दिमाग उन अवांछित विचारों पर टिके नहीं रह पाएगा। अन्य बातों के अलावा डांस थेरेपी कम ऊर्जा बढ़ाने और उदासी को निपटने में भी मदद करेगी।
यदि नृत्य आपका शौक नहीं है तो लंबे पैदल यात्रा का प्रयास करें। प्रकृति में रहने से ताजी हवा और जीवन ऊर्जा का अतिरिक्त लाभ मिलता है और स्वाभाविक रूप से हमें रिचार्ज करता है। चाहे आप नृत्य करें या लंबी पैदल यात्रा करें या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि खोजें जो आपके लिए कारगर हो, कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठे। हो सकता है कि आप अपने आप को एक शांत ध्यान की स्थिति में गिरते हुए पाएं और आपके विचार पीछे छूटते जा रहे हों। अपने शरीर को हिलाने की तरह गाना भी विचारों को कम करने में मदद कर सकता है। कम परेशान करने वाली सोच के लिए अपना रास्ता, गाने की कुंजी, अपना सब कुछ देना है। नृत्य की तरह त्याग के साथ गाना आपको पूरी तरह से उपस्थित रखता है। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाना में 100% रहें, कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं करना है। दूसरा है शावर या कार में गाएं या समूह में गाएं। इन बात की चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। यदि संभव हो तो किसी अन्य भाषा में गाएं। कुछ मिनटों के मौन के साथ समाप्त करें। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कुटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कुटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके बाद इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और किसी चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कुटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 भिक्षु थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कुटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था। जहाँ वो चावल कुटता था वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कुटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कुटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और न कभी शास्त्र पढ़ा था।
मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरे आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिससे उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चिंत नहीं था कि ये सही है या गलत, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गया। इस विषय पर एक बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया, इसलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल पीसने वाले ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूँ। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक का भ्रम है, न तो मन है न ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरुजी ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया
और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कुटने वाला उससे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें वह सारा ज्ञान चावल कुटते कुटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर ही किया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे आप शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया था कि खुद को ही भूल गया था। उसने चावल कूटते हुए ही अपने आप को साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए।